अटल जी की खुद की अपनी एक बड़ी प्रतिमा का आज भूमि पूजन हमने दशहरा मैदान पे किया। लगभग 2 करोड़ की लागत से बनने वाली प्रतिमा का। इसी के साथ साथ रानी अवंतीबाई लोधी का भी आज जन्म जयंती है। दोनों अवसरों को जोड़ करके प्राणी संग्रहालय में 14D सिनेमा थिएटर एवं वर्चुअल जंगल सफारी का अद्भुत एक प्रकल्प का शुभारंभ हुआ। पीपीपी मॉडल पर बनने वाले इस प्रकल्प के बलबूते पर आदिकाल के जुरासिक पार्क के काल के आज के सभी जानवरों के साथ एहसास प्रत्यक्ष चलने का डिजिटली जो प्रयोग किया है, वाकई वो अद्भुत है। मैं अपनी ओर से इंदौर के जनप्रतिनिधियों को बधाई देना चाहूँगा। माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, जिनके जू के अंदर नगर निगम के द्वारा ये जो प्रकल्प हुआ है, माननीय विधायक महेंद्र डारडिया जी, मधु वर्मा जी, गोलू शुक्ला जी और श्रीमती मालिनी गौड़ जी का ये जो अटल पथ का आज नया एक तरह से पूरा इंदौर कायाकल्प हो गया। और जो बताया गया कि बहुत पुरानी झुग्गियों को हटा करके जो मार्ग खोला है, रहवासियों के चेहरे बता रहे हैं कि वो कितने आनंद के साथ इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के साथ अटल जी की सच्चे अर्थों में ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब हमने अटल पथ का आज लोकार्पण कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। 4 फायर बाइक का भी शुभारंभ नगर निगम के द्वारा कराया जा रहा है। ये भविष्य में अग्नि से जुड़ी हुई घटनाओं में बचाव के लिए बड़ा काम करेगी। मेरी अपनी ओर से बधाई। बहुत धन्यवाद। राकेश जी। डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे हुए हैं। भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और सम्मानीय मंच से कि आज 60 करोड़ के विकास कार्यों का जो भूमि पूजन और लोकार्पण का पावन अवसर है, इस अलौकिक प्रकाश पुंज के प्रज्वलन के साथ आप उसका शुभारंभ करने का आपसे सादर आग्रह। अंधकार को हरता, प्रकाश की ओर एक नया मार्ग प्रशस्त करता, यह दीपक हमारे अतिथि के कर कमलों से प्रज्वलित होने जा रहा है। नव प्रवर्तन के शिल्पकार, अभ्युदय मध्य प्रदेश के संस्थापक माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों से यह प्रकाश पुंज प्रस्फुटित होकर निश्चित तौर पर आने वाले समय में इंदौर की नई विकास की ऋचाओं को अंकित करेगा। इंदौर आज सौगातों से भरा इंदौर के लिए ये ऐतिहासिक पल, और आज उस व्यक्तित्व की पुण्यतिथि जिन्होंने सुशासन और राष्ट्रवाद की नींव रखी थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश जी विजयवर्गीय भाई साहब, हमारे जल शक्ति मंत्री श्री राम
श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, इस अवसर पर हम सबके वरिष्ठ नेता और जनसंघ, युवा मोर्चा, कई सारे कार्यकर्ताओं को खड़े करने वाले माननीय मेघराज जी जैन हमारे बीच मौजूद है। सबके लिए जोरदार ताली बजा। हमारे वरिष्ठ नेता बाबूलाल जी रघुवंशी, आपके लिए भी जोरदार अभिनंदन। मंच पर विराजमान माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में जहां हम मौजूद हैं, यहाँ की विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी, आपका भी भाभी आपकी बधाई, और पुष्पमित्र भार्गव जी का भी यही निवास है। जोरदार तालियां माननीय महापौर जी के लिए भी। इस अवसर पर माननीय विधायक श्रीमान रमेश मेंदोला जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। माननीय विधायक मधु वर्मा जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी, आपका स्वागत, अभिनंदन। और इसी मंच पर मौजूद हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष शैलेंद्र बरवा जी, आपका अभिनंदन। पूर्व संगठन मंत्री प्रताप करोसिया जी, आपका अभिनंदन। सोनकर जी, आपका भी। इसी मंच पर मौजूद हमारे जिला अध्यक्ष दोनों नगर जिला सुमित मिश्रा जी और ग्रामीण जिला अध्यक्ष श्रवण चावड़ा जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। इस मंच के पीछे बैठे हमारे सुदर्शन जी से लगाकर राजेश जी, आप यहाँ के प्रभारी भी हैं। राजेश सिंह जी ग्वालियर से आते हैं। और पूर्व महापौर गोपी भैया, पूर्व विधायक हरी भैया, कैलाश जी, पूरा मंच जोरदार ताली बजा करके सारे एमआईसी के मेंबर, सारे पार्षद और आप सबका दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आपका भी अभिनंदन करता हूं। सच में विकास के मामले में आज के दिन का चयन करके महापौर जी और भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय सरकार ने जो निर्णय किए हैं, सच में वैसे तो इंदौर स्वच्छता, सेवा, सुशासन का सिरमौर है। इंदौर से मध्य प्रदेश में सच में नई तकनीक और नवाचार की गंगा बहती। आज फिर यहाँ नया नवाचार का एक चिड़ियाघर के अंदर, महापौर जी आपको बधाई। पैसा सरकार का नहीं लगेगा, लेकिन लगने वाले यूनिट में सरकार का हिस्सेदारी जरूर होगी, जिनके माध्यम से वो अपना अतीत का, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय के जुरासिक पार्क जैसे डायनासोर, उस जमाने के वो डायनासोर भी आपको चिड़ियाघर के अंदर डिजिटल रूप से चश्मा लगा करके कुर्सी पे बैठो, ऐसा लग रहा कि गर्दन आप ही की पकड़ लेगा सीधी, ऐसा एहसास कराता। बड़े बड़े सांप और तमाम प्रकार के जानवरों के बीच जो एहसास कराते हैं वो अद्भुत है। लेकिन चिड़ियाघर के अलावा भी और भी बहुत सारी सौगात। स्वर्गीय अटल जी की प्रतिमा, अटल जी का इंदौर से बहुत गहरा संबंध, और इंदौर तो क्या, वो पूरे देश के अंदर हर एक स्थान पर अटल जी ने जनसंघ के जमाने से, वैसे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मूलतः प्रचारक रह करके अटल जी के जीवन के बहुत सारे पक्ष है। वो उत्कृष्ट राजनेता है, वो लेखक है, कवि है, कुशल वक्ता है। उनके जीवन के सभी पक्षों में, और आज के दौर में तो और हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है, वो मध्य प्रदेश की माटी के सपूत, राजनीति के शिखर पुरुष और राजनीति के अजात शत्रु स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जीवन पक्ष में हो तो बेहतर शासक, और विपक्ष में हो तो प्रतिपक्ष की भूमिका भी उसी गरिमा से निभाने वाले, जोरदार अभिनंदन करें अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, जिनके कारण से लोकतंत्र गौरवान्वित होता है। आज के नेता प्रतिपक्ष को सीखना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष क्या होता है, उसका आचरण व्यवहार क्या होता है। पक्ष में जो कोई प्रधानमंत्री बने, लेकिन प्रतिपक्ष के स्थान की भी जो गरिमा और महत्व है, वो अटल जी ने जो स्थापित की, सच में वो बहुत अलग प्रकार की है। लेकिन कोई बात नहीं, अटल जी तो यहाँ पर सत्तन जी से लगा करके कई सारे पुराने नाम हैं, जिनके आधार पर राजवाड़े पे कभी कवि सम्मेलन का मसला हो या किसी और कार्यक्रम का मामला हो, और उज्जैन में भी बराबरी से उज्जैन जाए, महाकाल के दर्शन हो न हो, महाकाल की बूटी जरूर मिलना चाहिए।
हमारे अटल जी के जीवन के इतने सारे रहस्य, इतना मस्त मौला व्यक्तित्व, परमात्मा की दया से उनके जीवन के सब कुछ खुला हुआ, उनके जीवन में सामंजस्य के साथ सरकार चलाने का, 24 दलों के साथ, और देखो मंत्रियों के साथ कौन कौन मंत्री रहे, एक से बढ़कर एक, जयललिता, ममता, अब किनके किनके नाम लो, लेकिन सबको अटल जी है कि अपने मंत्रिमंडल में रखते हुए सब